बस्तर में लगातार माओवादियों के जो सदस्य हैं माओवादी पार्टी के, वो लगातार या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या गिरफ्तार किए जा रहे हैं और या फिर कुछ लोग मारे भी जा रहे हैं। ऐसे में अब उनकी संख्या बहुत नगण्य हो गई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत दिनों के बाद बस्तर से माओवादियों का एक प्रेस नोट आया है और ये प्रेस नोट है बीते दिनों कोंटा एरिया कमेटी के मारे गए जो इंचार्ज थे, जो सचिव मंगड़ू और उनकी टीम को लेकर है। और ये जो प्रेस नोट है ये गंगा नामक एक प्रवक्ता माओवादी ने जारी किया है। हालांकि इस प्रेस नोट को देखने के बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बस्तर में माओवादियों के जो निचले कैडर है उनके द्वारा प्रेस नोट जारी करने की जिम्मेदारी ली है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो आप प्रेस नोट को देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अगर आपको याद हो, बीते दिनों सुकमा जिले के बुरुकलंका के इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ का दावा पुलिस के जवानों ने किया, जिसमें उन्होंने 12 माओवादियों को मारकर कई सारे हथियार बरामद किए गए। इस घटना की हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की, जिसमें कोंटा एरिया कमेटी के सचिव मंगड़ू और उनकी साथ 11 अन्य माओवादी मारे गए थे और जिन पर लगभग 60 लाख से ज़्यादा का इनाम घोषित था। घटनास्थल पर जाकर हमने आपको वहाँ की तस्वीर भी दिखाई थी कि घटनास्थल पर क्या कुछ स्थिति थी और जंगल के क्या हालात थे। और वहीं अब इसको लेकर माओवादियों ने एक अपना प्रेस नोट जारी किया है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल माओवादियों में अब देखा जा रहा है कि आप इस प्रेस नोट को देखें तो उनके पुराने प्रेस नोट से ये प्रेस नोट बिल्कुल अलग है और इससे ऐसा लग रहा है कि बस्तर के जो स्थानीय माओवादी हैं, जो निचले कैडर, उनके द्वारा इसे तैयार किया गया है और इसलिए इसकी ड्राफ्टिंग भी थोड़ी सी अलग है। क्या लिखा है उन्होंने अपने इस प्रेस नोट में? तो सबसे पहले ये दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी की तरफ से जारी किया गया है प्रेस विज्ञप्ति। 11 जनवरी की इस पे तारीख है, जिसमें उन्होंने लिखा है, दरभा बस्तर डिवीजन कमेटी के सदस्य कोंटा एरिया एसी इंचार्ज कॉमरेड वेट्टी मंगड़ू, डिवीजन कमेटी सदस्य पोडियम जोगा, कोंटा एरिया एसी सचिव कॉमरेड माड़वी हितेश और कुछ एरिया कमेटी सदस्य पार्टी सदस्यों को 26 जनवरी 3 तारीख सुबह करीबन 9 बजे बुरुकलंका पामलूर गुट्टापाड़ गांव के जंगल के बीच लुटेरी सशस्त्र बलों की खुफिया सूचना मिलने के बाद, दरअसल ये खुफिया है लेकिन बस्तर के आदिवासी जो है क और ख में कई बार फर्क कर एक साथ कर देते हैं उसका उपयोग, तो इसलिए उन्होंने खुफिया सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, गुंडों और अन्य सुरक्षा बलों ने हमला किया। इस हमले में हमारे 12 जन साथी शहीद हुए। इसी दिन आधी रात करीबन 2 बजे को बासागुड़ा थाना अंतर्गत गगनपाड़ गांव से सूचना के आधार पर पामेड़ एरिया कमेटी सदस्य कामरेड मड़कम हुंगा दादा के साथ आयते को पकड़ के क्रूरता के साथ यातना देकर फर्जी मुठभेड़ करके हत्या की है। जिला पुलिस अधिकारियों ने कहा, नक्सली और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर का दावा किया गया, लेकिन इस घटना को दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करती है कि फर्जी मुठभेड़ है। जो 2 माओवादी को उसी दिन बीजापुर के इलाके में भी 2 माओवादी मारे गए थे, उसका जिक्र है। इन कॉमरेडों का अनमोल प्रेरणा को निछावर करके क्रांतिकारी स्फूर्ति को ऊंचा उठाकर सैद्धांतिक मजबूती को दिखाकर शहीद हुए 14 जन कॉमरेडों को दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी सिर झुकाकर विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आगे उन्होंने लिखा है, प्यारे जनता, आज देश भर में आरएसएस, भाजपा, मनुवादी सरकार फांसीवादी नीतियों को लागू कर रहे हैं, हमेशा हत्या करके जनता के बीच शहादत पहुंचा रही है। फांसीवादी मोदी सरकार कॉरपोरेट कंपनियों का फायदा के लिए इन हत्याओं को करवा रही है। कॉमरेड वेट्टी मंगू उर्फ मुका, सुकमा जिला कोंटा ब्लॉक पोलमपल्ली थाना क्षेत्र तोयापल्ली गांव में एक आदिवासी परिवार में जन्म हुए थे। बचपन में 7वीं तक कक्षा पढ़ाई किया। उस इलाका में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव बढ़ने के सिलसिले में संगठन में संपर्क हुआ था। 2008 कोंटा दलम में पूर्णकालीन सदस्य बना। 2012 में एसी प्रमोशन होने के बाद पोलमपल्ली एलओएस कमांडर थे। 2013 में अरेस्ट होकर दंतेवाड़ा जेल में 3 साल रहे थे। 2015 जेल से रिहा होने के बाद में फिर कोंटा एरिया दल का सदस्य रूप में काम किया। 2017 में कोंटा एलओएस कमांडर एसी सचिव जिम्मेदारी लिया। 2021 दिसंबर महीना में डीवीसी में कोऑप्ट किया गया। तब से लेकर अब 2026 तक जनवरी तक कोंटा एरिया एसी इंचार्ज रहकर जनता के बीच कार्य करते रहे। कॉमरेड माड़वी हितेश उर्फ हुंगा सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक चिंतागुफा थाना अंतर्गत रामाराम गांव के
आदिवासी के बेटा जन्म होकर जनता के ऊपर सरकार से जुल्म, शोषण, लूटपाट करने का देकर क्रांतिकारी लड़ाई में जाने के लिए स्वीकार किया। 2009 में कोंटा दलम में भर्ती हुआ। 2012 में कोंटा एसी प्रमोशन किया। कुछ साल कोंटा एरिया में काम किया। उसके बाद 2017 में गार्ड कमांडर जिम्मेदारी को निभाने के बाद 2020 में बदली होकर कोंटा एरिया में आया। 2025 में एसी सचिव बना। तब से 2026 जनवरी तक जनता के बीच में काम करते रहे। वहीं उन्होंने अपने और साथी कॉमरेड पोडियम जोगा, डीवीसीएम कॉमरेड पोडियम रोशनी, एसीएम गांव बोदराज, कॉमरेड मड़कमहुंगा दादा पामेड़ एरिया कमेटी सदस्य, कोंटा एरिया कमेटी सदस्य, कॉमरेड माड़वी जित्रू एसीएम, कॉमरेड मुचाकी मुन्नी एसीएम, कॉमरेड बद्री किस्टारम एसीएम, कॉमरेड माड़वी जमली एसीएम, कॉमरेड मासे पीएम, कॉमरेड माड़वी रामा पीएम, कॉमरेड गंगा पीएम गार्ड। वे लोग शुरू से ही जनता के बीच काम करते हुए, जनता से सीखते हुए विकसित हुए। क्रांतिकारी आंदोलन का विकास का सिलसिले में आंदोलन का जरूरत के लिए अनेक ऑर्गेनाइजेशन विषयों को सीख लिया। आंदोलन को विकसित करने के लिए मालेमा सिद्धांत को गहन अध्ययन किया। राजनीतिक और सैद्धांतिक तौर पर विकसित हुए जरूरत के मुताबिक कई पीड़ित जनता के सदस्यों को परिष्कार किया। ऑर्गेनाइजर क्षेत्र में विशेष अध्ययन करके मास वर्क को बेहतर तरीका में योजना बनाकर लागू करके उसमें सफलता हासिल की। कॉमरेड मंगड़ू, कॉमरेड हितेश ने एरिया का जनता व कैडरों का विश्वास जीत लिया। भारत का क्रांतिकारी आंदोलन में सिर्फ आदिवासी जन समुदाय के नेता नहीं बल्कि उत्पीड़ित जनता का नेता के रूप में इतिहास में जुड़ा जाएगा। इतिहास पढ़कर आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगे। आरएसएस भाजपा मनुवादी लोग देश का संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों को विकास के नाम पर कॉर्पोरेटों को सौंपा रहे हैं। इसके खिलाफ अनेक आंदोलन उभर रहे हैं। इन आंदोलन को इन मनुवादी लोग षड्यंत्र के रूप में भटका रहे हैं और कुचल रहे हैं। धर्मोन्माद, युद्धोन्माद को उकसा रहे हैं। धोखाधड़ी नारा और योजनाओं को लाकर जनता को धोखा दे रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को अपना कंट्रोल में रखा है। चुनाव आयोग मोदी का गोदी आयोग बन गया है। पूरा आधिकारिक तंत्र को उनके कंट्रोल में रखकर बिहार चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखा करके चुनाव जीत लिया है। देश के अंदर सभी विपक्षी पार्टियों को खत्म करके बुजुर्गवां संसदीय जनवादी व्यवस्था को खत्म करने का योजना को अमल कर रहे हैं। मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र और सभी सामाजिक तबकों को हम अनुरोध कर रहे हैं कि दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सदस्य कॉमरेड मंगड़ू सहित 14 जनसाथियों का इतिहास को देखकर प्रेरणा लेकर फांसीवादी आरएसएस भाजपा मनुवादी लोगों के खिलाफ होने वाली लड़ाई में शामिल होते हुए आखिर में सड़े गले व्यवस्था को निर्मूलन का लक्ष्य बनाकर हो रहे इस लड़ाई में शामिल हो जाओ। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ गंगा, प्रवक्ता दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। तो ये 2 पन्ने का प्रेस नोट बीते दिनों सुकमा जिले के कोंटा एरिया कमेटी के सचिव और उनके 11 साथियों के साथ बीजापुर में जो 2 और माओवादियों को मुठभेड़ में मारने का दावा फोर्स ने किया था, उसको लेकर माओवादियों ने जारी किया है। और बहुत दिनों के बाद जिस तरह से लगातार माओवादियों का समर्पण और पुनर्वास जारी है, अब ऐसा लगता है कि माओवादियों के अलग अलग एरिया कमेटी में, क्योंकि सुकमा जिले के जो एसपी हैं किरण चौहान, उन्होंने भी कहा था कि अब कुछ गिनती के ही माओवादी सुकमा जिले में बचे हैं। ऐसे में मंगड़ू की टीम के मारे जाने के बाद अब कोंटा एरिया कमेटी में बहुत गिने चुने 1 से 2 या बहुत उससे भी कम संख्या में, हो सकता है 4-5 की संख्या में माओवादी ही बचे हों, जिनके कैडर का प्रोफाइल देखा जाए तो वो भी काफ़ी निचले कैडर के हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। प्रेस नोट की भाषा शैली और लिखने के तरीके को देखकर भी लगता है कि बस्तर के ही कोई निचले कैडर के द्वारा इस प्रेस नोट को जारी किया गया है। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मुठभेड़ में उनके जवान मारे गए हैं, उनके जो साथी माओवादी जवान हैं वो मारे गए हैं, और साथ ही साथ लेकिन बीजापुर में जो 2 माओवादी मारे गए उसको लेकर उन्होंने फर्जी मुठभेड़ का आरोप भी लगाया कि उन्हें पकड़कर उनकी हत्या की गई। क्योंकि कोंटा एरिया कमेटी का जो मुठभेड़ था उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने की थी, जहां हमको मुठभेड़ के कई सारे साक्ष्य नज़र भी आए थे। और दूसरी बात कि जिस तरह से माओवादियों के द्वारा ये पत्र जारी करके फिर से सरकार पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया गया है, तो ऐसे में ये बात भी विचारणीय है कि जब सारे माओवादी लौट कर आ रहे हैं, तो ऐसे में अभी भी कुछ माओवादी हैं जो अभी भी अपनी पार्टी और विचारधारा को लेकर अब तक तो मतलब आज की तारीख तक तो दृढ़ है कि वो वापस नहीं लौटेंगे। दरअसल जिस माओवादी नेता ने इस प्रेस नोट को मुझे भेजा, मैंने उनसे पूछा भी कि क्या स्थिति है पार्टी की,
तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, हालांकि उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपके जो सबसे ज़्यादा मजबूत नेता थे वर्तमान में, जो कि बटालियन के कमांडर थे बारसे देवा, उन्होंने भी जाकर समर्पण कर दिया। उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो उसका पर्सनल निर्णय है, अगर वो चाहे तो समर्पण कर सकता है। इसके अलावा भी जो भी माओवादी चाहें तो समर्पण कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसमें से एक वो भी हैं। हालांकि इसके साथ ही साथ अभी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बस्तर में खासकर देखा जाए तो पापाराव हैं, जो कि DKSZC हैं। इसके अलावा देवा थे, जो तेलंगाना में जाके उन्होंने समर्पण कर दिया अपने कुछ साथियों के साथ। लेकिन बटालियन के अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जंगलों में, उनकी क्या स्थिति है इस पर सरकार नज़र बनाए हुए है। सरकार की कोशिश है कि अगर ये लोग 31 तारीख तक वापस लौट आएँ तो ठीक है, वरना उसके बाद इन्हें समर्पण नीति का लाभ नहीं दिया जाएगा और जवानों के साथ इन्हें उन जंगलों में ट्रैक करके, ढूंढ कर, ऑपरेशन करके इन्हें न्यूट्रलाइज, जैसे जो शब्द का उपयोग कर रही है सरकार इन दिनों, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। और मुझे लगा कि ये बीते दिनों हुए बड़े मुठभेड़ में माओवादियों का बहुत दिन के बाद एक प्रेस नोट आया। क्या लिखा है, लिखने की भाषा शैली क्या है, इसलिए मैंने आपको शब्द से पढ़ के सुनाया है। अगर आपको लगे कि इस प्रेस नोट को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है, आप भी अपनी बात कमेंट में रख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।